आज हम लोग त्रिकोणमिति से जो सिद्ध करने वाले प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाते हैं उसको करेंगे। जो आपके आने वाले जो परीक्षा है, सामने का जो परीक्षा होने वाला है उसमें आने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसे हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर लाए हैं, उसको करेंगे और ये बार बार पूछे जाने वाले और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा को सिद्ध करें। आज के बाद आप लोग जो है इसके पीछे बहुत सारे रटे होंगे, चाहे नहीं मतलब समझ में आया होगा, पर आज समझ जाइएगा। चलिए, हम लोग इधर वाले पक्ष को एलएचएस कहते हैं, इसको आरएचएस कहते हैं। तो हम जो है ना यहाँ पर एलएचएस सिद्ध करके आरएचएस ला दे या आरएचएस को सिद्ध करके एलएचएस ला दो, तो दोनों क्या हो जाता है, दोनों केस में सत्यापित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। प्रश्न है आपका एलएचएस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब देखिए, आप कॉमन सेंस का उपयोग कीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा। आप खुद देखिए क्या ये दोनों में साइन थीटा है कि नहीं है। तो जो मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अगर दोनों में दिख रहा है तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए उसको कॉमन कर ले। देखिए, इधर भी साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, इसमें भी कॉस थीटा है, इसमें भी कॉस थीटा है। भले किसी में ज्यादा है किसी को कम है, उससे मतलब नहीं है तो दोनों में। देखिए, इसमें एगो साइन थीटा और इसमें 2 साइन क्यू थीटा, मतलब साइन थीटा अपना जो है कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर जब साइन थीटा कॉमन करेंगे तो ये कॉमन हो गया, कितना बचा आपका, 1 बचा, माइनस फिर ये 2 का 2 लिखिए। अब देखिए 3 गो साइन में से एगो साइन कॉमन हो गया तो कितना बचा होगा इस जगह, साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा होगा। साइन क्यू थीटा का मतलब साइन 3 बार है उसमें, 3 बार है उसमें गुना के रूप में, तो हम एगो कॉमन कर लिए तो ये 2 बचा कि नहीं। बट्टा नीचे वाला केस उसी तरह। देखिए cos थीटा जो है दोनों में कॉमन तो हो रहा है, cos थीटा कॉमन करेंगे, 2 का 2 लिखिए। 3 गो cos थीटा में से मतलब 3 बार cos थीटा गुना के रूप में है, उसमें हम एक बार कॉमन कर लिए तो ये कितना बार बचा, 2 बार बचा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा सीधा कॉमन हो गया तो यहाँ कुछ नहीं था, 1 बचा। अपना तो हो गया काम कॉमन का। अब बताइए कैसे बना है। तो आपके पास 2 गो केस बनता है, आप या तो ऊपर वाला को हल कीजिए या नीचे वाला का हल कीजिए, किसी एक का हल करना है ताकि मेरा प्रश्न आसान से बन जाए। अब हम लोग कुछ सूत्र जानते हैं, उसके अनुरूप चलेंगे। त्रिकोणमिति में हम लोग जो सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र होता है, हम लोग सूत्र जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जानते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2, इसको लिख लीजिए इसी तरह, और हम ऊपर का चेंज कर रहे हैं। अगर आप इस नीचे वाले को चेंज कीजिएगा ना तो ऊपर वाला को छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, ऊपर वाला के साथ छेड़छाड़ करना है तो नीचे के साथ कुछ नहीं करना है। 2 का 2 और इंटू साइन स्क्वायर थीटा का क्या सूत्र होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो सबको याद रहता है, सब बच्चों को, क्योंकि शुरुआती सूत्र है अपना त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला का। दूसरा है कॉस थीटा, इसको इसी तरह रहने दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब देखिए साइन थीटा, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 का 1 माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे -2, -2 में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो सबसे पहले प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा, और बट्टा फिर कितना है कॉस थीटा और ब्रैकेट में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब देखिए आगे, ऊपर लिखिए साइन थीटा और ब्रैकेट चालू कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्लस वाला को पहले लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -2 में से 1 को हटा दीजिएगा तो -1, यही बचेगा, बट्टा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये है, देखिए सेम है कि ना ऊपर नीचे वाला, यहाँ पर भी वही अंक है, यहाँ पर भी वही अंक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये वाला पक्ष से अपना ये वाला कट जाएगा। क्या बच्चा, इधर देखिएगा, हमें बच्चा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, और आप लोग भली भांति इसका सूत्र जानते हैं, किसका सूत्र होता है, tan थीटा का सूत्र होता है। हमें यही लाना था, ये है अपना RHS। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। बहुत आसान और बेहतरीन प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और परीक्षा लायक प्रश्न है ये। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये अपना आगे का दूसरा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है
कौशिक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। इसको सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। आप जो है ना, ये प्रश्न दो तरीका से बन सकता है, आपको जो आसान लगे आप उस तरीका से बनाइएगा। हम आपको सबसे आसान और इजी वे बनाएंगे। चलिए एलएचएस देखिए क्या है। एलएचएस कौशिक ए माइनस में साइन ए इंटू सेक ए माइनस में कॉस, ये आपका एलएचएस है, हमने लिख लिया। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिएगा जब भी सिद्ध करने वाले प्रश्न में अगर आपको सेक टैन कॉसेक कॉट अगर ये सब मिल रहा है तो आप उसको क्या कीजिएगा, साइन कोस के रूप में बदल लीजिएगा। साइन कोस के रूप में बदल के बनाइएगा, प्रश्न इजी भी हो जाएगा और बनने की संभावना 80% से ऊपर बढ़ जाएगी। जैसे देखिए ये तो साइन है, इस कोसेक का सूत्र जानते हैं 1/sin ए, हम लोग जानते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको रहने दीजिए क्योंकि तो पहले से ही साइन के रूप में है। उसी तरह सेक है, इसको भी आप लिख सकते हैं क्या, 1/cos ए, इसका ये सूत्र होता है माइनस में कॉस ए, ब्रैकेट बंद कीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं एक, इसके बट्टा में कुछ नहीं एक, आप लोग जो है ना इसका भिन्न का घटाव बनाइए। लॉसा लीजिएगा तो साइन ए हो जाएगा लॉसा, साइन ए से साइन ए कटेगा, एक मर्तबे एक में एक से गुना करेंगे, एक माइनस एक से साइन साइन मर्तबे कटेगा, साइन ए में साइन ए से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर ए, ये आपका आया एक पक्ष। फिर दूसरा, इसका भी लॉसा लीजिएगा तो होगा कॉस ए, कॉस से कॉस से कट जाएगा, बचा एक माइनस, इस तरह यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद कीजिए। आप लोग सूत्र जानते होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बट्टा में क्या सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर ए, लिखिए बट्टा में साइन, और फिर यहाँ गुना का चिन्ह लीजिए, गुना का चिन्ह है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, किसका सूत्र होता है, साइन स्क्वायर ए का, बट्टा में कॉस ए। अब देखिए ऊपर दो कॉस है, नीचे एगो, तो एगो से तो एगो कट जाएगा, एगो साइन नीचे, ऊपर दो साइन, एगो कट जाएगा, क्या बचा, बचा ऊपर कॉस ए इंटू साइन ए, चाहे इसी को हम लोग लिख सकते हैं सीधा करके साइन ए इंटू कॉस ए, क्या लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद, अब हम इसके बाद हल करेंगे ना तो बहुत बड़ा मान बनेगा हमें ये पक्ष लाने के लिए, तो आप एलएचएस को बना के लाएं इतना, समझे। फिर आरएचएस को भी सिद्ध कीजिए, अगर इसका भी मान इसके बराबर आ रहा है तो हम वहां लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, समझे। इसके बाद बनाना थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं पर बनेगा तो जरूर, पर ये हमारा जो है इजी वे हो जाए। कैसे देखिए, हम इधर आरएचएस लिखते हैं और आरएचएस को बनाते हैं, आप लोग भी आरएचएस को बनाइएगा, इजी है, ज्यादा टेंशन वाली प्रश्न नहीं है। अभी का समय में तो यही है कि अगर आपको नहीं आता है तो प्रश्न इजी वाला देखिए, इजी मेथड कैसे बताया जा रहा है। यहाँ देखिए आरएचएस है 1/tan ए प्लस में कॉट ए, ये है। अब देखिए आप यहाँ पर वही बात अभी बताया, tan कोट मिले तो साइन कोस में तोड़ लीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/tan ए का सूत्र होता है साइन ए बट्टा में कॉस ए, लिख सकते हैं आप, प्लस इसको भी लिख सकते हैं कॉस ए बट्टा में साइन ए, लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए उसी तरह 1/, नीचे वाला का उसी तरह भिन्न का जोड़ बनाइएगा, हम बनाते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में इसका भी लॉस लिए होंगे तो वही आया होगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब समझ गए यहाँ पर। अब देखिए इसको चेंज कीजिएगा, तो एक इसके बट्टा में पहले से कुछ नहीं था तो एक था, और ये वाला पक्ष चले जाएगा ऊपर, कॉस ए इंटू साइन ए, आपको पलटने आता होगा। अब बट्टा में ये बीच वाला पक्ष आ जाएगा नीचे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मतलब कहने का आशय क्या है, समझो इस बात को, बहुत बच्चा को नहीं समझ में आता है। एक इसके पहले से बट्टा में कुछ था नहीं था, इसके पहले से बट्टा में कुछ नहीं तो एक है, इसके बट्टा में ई साइन है तो ई दोनों जो है ना एक रूप का है, साइन हमें साइन लिख के बता रहा है, मान लो कॉस से, तब मेरा काम होता है पहला का गुना लास्ट वाले के साथ और दूसरा गुना तीसरे वाले के साथ, मतलब 1/, में मतलब भाग जो बनाते हैं कॉस लिखते हैं और फिर यहाँ मान आपका एक साइन चले जाता है ऊपर, गलती लिख रहे हैं हम लोग, 1/1 लिखते हैं, अगुना सही बोले हैं, पहले वाला गुना लास्ट वाले के साथ, ये हो जाएगा कॉस से, और बट्टा में हो जाएगा साइन। इसके अनुरूप में हम चेंज करते हैं, आपको भी ये समझ में आएगा।
बहुत इजी है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक के बट्टा में कुछ नहीं, एक था, ये नीचे वाला चले जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो ऊपर बचा, इसको सीधा करके लिख लीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब बट्टा में साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए दोनों मान एलएचएस को भी बनाए तो यही मान आया, आरएचएस को भी बनाए यही मान आया, मतलब मेरा एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हुआ। यहाँ लिखिएगा एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, क्या हुआ मेरा, दोनों ये सत्यापित हो गया। ये मेरा दूसरा प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अपना आगे का तीसरा प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देखे प्रीवियस प्रश्न उठा के बार बार पूछा गया है। ये तो इतना बार प्रश्न पूछा गया है, मतलब इसका कहा नहीं जा सकता है। अगर कोई त्रिकोणमिति में कहे कि सबसे ज्यादा प्रश्न कौन पूछा गया है, तो यही प्रश्न पूछा गया। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, मतलब हर 2 साल 1 साल 20 करके प्रश्न आता ही आता है। चलिए इसको बनाते हैं, इसको भी सिद्ध करना है। लिखेंगे यहाँ पर भी हम एलएचएस, आपका एलएचएस है कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, 1 प्लस साइन ए बट्टा में कॉस ए। ये है आपका। देखिए ये एकदम इजी है, कैसे, जिस तरह पिछला बताया उसके पीछे वाला बताया, इसी तरह। देखिए यहाँ पर तो पहले ही साइन कॉस के रूप में टूटा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये भिन्न का जोड़ जैसा में समझ में आ रहा है ना, बस बना दीजिए, भिन्न का जोड़ बना दीजिए, लस लीजिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू में हो जाएगा कॉस ए, यही इसका लस है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचा कॉस ए, कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस का प्लस, फिर कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचा क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम अंक से जब भी गुना करते हैं तो मेरा क्या होता है, होल स्क्वायर हो जाता है, यहाँ हो गया होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अब प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, किसका सूत्र होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर, बोलिए, मतलब सॉरी, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए किसका सूत्र जैसा दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा, इसको तुड़िए तो होता है ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए का मान 1 बी का मान साइन ए प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी का मान साइन है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बट्टा इसको रहने दीजिए नीचे वाला के 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस, मतलब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लिए, भली भांति आपको भी आता होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 में 1 और साइन से गुणा करेंगे 2 साइन ए आप प्लस में साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब बट्टा में देखिएगा, बट्टा में है 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस। अब ई साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर है, दोनों को एक साथ लिखे, क्यों, आपको ही पता है क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि इसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बट्टा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, कॉस ए। अब देखिए इसके बदला साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर, इसके बदला 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए लिख सकते हैं। अब इसको जोड़िएगा तो 1 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान दीजिएगा, आप ऊपर में से 2 कॉमन कीजिएगा, 2 कॉमन करेंगे कितना बचेगा, 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इससे ये वाला पक्ष कट जाएगा, कट गया कि नहीं, क्या बचा 2 बट्टा कॉस ए। और आप अगर इसको लिख पाए तो लिख सकते हैं 2 गुने 1 बट्टा कॉस ए, कोई फर्क पड़ेगा, 2 में 1 से गुना करेंगे वही रह जाएगा 2, और 1 बट्टा कॉस किसका सूत्र होता है, सेक का सूत्र होता है, 2 सेक का। और यही अपना क्या था, आरएचएस था, आरएचएस भी क्या हो गया आपका, सत्यापित हो गया। बताइए प्रश्न आसान लगा कि नहीं, इजी है, एकदम इजी मेथड से बताया जा रहा है। नॉर्मल भिन्न का जोड़ घटाओ और ए प्लस बी के होल स्क्वायर, बाद बाकी काट दे, क्या करे इसको काट दे, बाद बाकी प्रश्न बन गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका आगे का प्रश्न है, ये भी लाजवाब प्रश्न है, ये भी प्रश्न बनते ही बनते हैं।
मतलब कहने का से कि हम जो भी प्रश्न पढ़ा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संभावना है कि आएंगे, आएंगे ही आएंगे। चलते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर भी हम लोग एलएचएस को समझेंगे, मतलब हम हर एक टाइप के एक एक प्रश्न को लेकर आया हूँ, जो बता रहा हूँ इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी रूट वाला प्रश्न मिले और एक संख्या ऊपर सेम अंक हो, सम मतलब सेम पूरा हो एकदम, लेकिन अंक का चिन्ह हो, प्लस में माइनस में, तो सीधा ध्यान देना है क्या, हर का परिमेयकरण, सबको आता होगा। इसको आगे तक थोड़ा बढ़ा दीजिए रूट को, यहाँ गुना का चिन्ह दीजिए। नीचे वाले हर के परिमेयकरण में अंक को तो उसी तरह लिखते हैं 1 और साइन ए, पर क्या चेंज होता है, ये अगर माइनस में है तो ऊपर प्लस में कर दीजिए, और यही अंक, यही सेम संख्या, चाहे जो अनुपात बोलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, एग्जैक्ट नीचे उतार दीजिए। अब चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिएगा आगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है, मतलब कहा जाए कि m में m से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, m स्क्वायर। उसी तरह 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, समझे ना। अब बट्टा ये नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कुछ समझ में आ रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है एक, बी है साइन, ए है एक, बी है साइन, मतलब कि चिन्ह का चेंज है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक का स्क्वायर माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, इसको इस तरह रूट में रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए, मत तोड़िए इसको, उसी तरह रहने दीजिए का होल स्क्वायर, अब बट्टा एक का स्क्वायर ए का माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर ये बट्टा के नीचे, सॉरी बराबर कर दे के नीचे आइए। अब लिखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर ए का। अब आप ध्यान दीजिए, अगर दोनों संख्या पर रूट हो तो उसके लिए हम लोग एक बार सबके लिए रूट लिख सकते हैं इस तरह घेर के, क्यों, इस पर भी रूट है, इस पर भी रूट है, तो इसको हम एक के बार ब्रैकेट में लिख सकते हैं दोनों को, और जब लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। स्क्वायर से जैसे ही रूट कटा, बताइए क्या बचा, स्क्वायर से रूट कट गया, बचा 1 प्लस साइन ए, अब पूरा के बट्टा में कितना है, कॉस ए, यही है, स्क्वायर से रूट कट गया, ये बचा। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये भिन्न के जोड़ के रूप में बना हुआ है, अब हमें इससे भिन्न का जोड़ बनाना है, मतलब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना, क्वेश्चन भिन्न का जोड़ घटाओ, तो भिन्न का जोड़ घटाओ बनाते हैं तो आंसर आता है, अब उसी आंसरवा के भिन्न के जोड़ घटाओ बनाना है, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, जोड़ बनाना, तो आप क्या कीजिएगा, एक के बट्टा में कॉस ए लिख दीजिएगा, फिर प्लस का चिन्ह है बीच में प्लस का चिन्ह, अब फिर साइन ए लिखिएगा, इसके ही बट्टा में कितना लिख दीजिएगा, कॉस ए। अब आप इसको फिर हल कीजिएगा ना इसको, तो फिर ऐसा ही बन जाएगा, समझे। अब बताइए 1 बट्टा कॉस ए किसका सूत्र होता है, सेक ए का, अब प्लस में साइन ए बट्टा कॉस ए किसका सूत्र होता है, टैन ए का। अब बताइए यही ना आपको लाना था आरएचएस, बताओ कुछ प्रश्न है बाबू, एकदम इजी तरीका से बताया जा रहा है, हर का परिमेयकरण काट दिए, यहाँ मान ला दिए। अब प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ये हम थोड़ा बनाने लग गए हैं, मैं पता नहीं चला वीडियो मैंने मतलब ऑन नहीं किया। ये प्रश्न है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। मतलब इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बनवाए हैं ना, उससे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यही है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। लड़का को जो है ना एकदम डर लग रहा था इस प्रश्न से, ये हमसे नहीं बनेगा, अरे यार एकदम बनेगा, इजी बनेगा, देखो कैसे बनेगा। हमने एलएचएस को लिख लिया, आपको सिर्फ एक बात समझना है, इस एलएचएस को लिखने के बाद आप आरएचएस को तंगा समझिए। आरएचएस है कॉसे के प्लस कॉट ए, देखो कॉसे के प्लस कॉट ए, एलएचएस कुछ और है, इसमें उसमें दिल्ली आसमान का फर्क है, कुछ पते नहीं चल रहा है। मतलब इसमें कॉस है, यहाँ कॉसेक है, तो हमें जो लाना है ना कम से कम उसका तो मान होना चाहिए, जैसे इसमें कॉसेक है, कहीं इसमें भी कॉसेक होना चाहिए, कॉट है इसमें भी कॉट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान देना है, पहले इस एलएचएस को हमें कॉसेक या कॉट, मतलब उसके रूप का क्या करना है, हमें लिखिएगा हर और अंश में, हर और अंश में
साइन थीटा से भाग देने पर, साइन थीटा बोल रहे हैं सॉरी, ए के रूप में है तो साइन ए से भाग देने पर, भाग देने पर प्रश्न बहुत जो है ना अच्छा खासा है, बोल सकते हैं मतलब मॉडरेट लेवल का प्रश्न है, तो इसको ध्यान से समझना है। अब हम भाग क्यों दे रहे हैं ये भी हम कारण बताएं आपको कि यहाँ पर कौशिक है कॉट है, तो इसके रूप का हमें कम से कम ये प्रश्न तो हो तब तो हम ये सिद्ध कर पाए, तो इसके रूप का हम दे रहे हैं। अब हर देखिए, अब हर है आपका सॉरी, पहले हमें लिखना चाहिए अंश हर, चलिए कोनो बात नहीं है, आप लिखे देते हैं, चेंज कर देते हैं इसको, अंश और हर में पहले लिख लीजिए अंश और फिर लिख लीजिए हर। अंश देखिए क्या है, अंश है आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, अब सब में भाग दे दीजिए कितना से, साइन ए से, साइन ए से और साइन ए से, समझे। फिर पूरा बट्टा का चिन्ह दीजिए। अब नीचे वाला में आइए, नीचे वाला है आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस ए, और इसमें भाग दे दीजिए साइन ए, इसमें भाग दे दीजिए साइन ए, इसमें भाग दे दीजिए साइन ए, समझे। अब क्या कीजिए, भाग लगाइए, ये कॉस ए बट्टा साइन ए किसका सूत्र होता है, तो कॉट ए का सूत्र होता है, माइनस इससे तो कट जाएगा, साइन साइन कितना बचा एक, अब प्लस एक बट्टा साइन किसका सूत्र होता है, कौशिक ए का सूत्र होता है। यहां तक में कोई दिक्कत हो, नीचे भी वैसा ही करेंगे, कॉट ए प्लस 1, इससे भी कट जाएगा एक मर्तबे, माइनस एक बट्टा साइन हो जाएगा कौशिक ए। अब बताइए यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताना है। हमने क्या किया, LHS उतारा, हमें इसके रूप का प्रश्न चाहिए था, उसके लिए हमने साइन से भाग दीजिए, सब में भाग दिया, भाग देने के बाद मेरा ये रूप आया। आप इसको क्या करना है, थोड़ा सीधा कर लीजिए, एक वाला सबको उधर भेज दीजिए, इसको लिख लीजिए कॉट ए, पहले वाला लीजिए प्लस में कौशिक ए, फिर माइनस में एक बट्टा, यहाँ फिर लिखिए कॉट ए माइनस में कौशिक ए और प्लस में ए। अब आप लोग एक सूत्र जानते हैं, वो होता है क्या, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में एक, ये आपको पता होगा, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, वाली बात ही पता होगा। आप क्या करेंगे, उसी तरह हमें इसको भी लिख लेना है, इसको लिखिए ऐसा ही, कॉट ए प्लस में कौशिक ए, इसको लिख लीजिए। और फिर ये माइनस, क्या हम इस एक के बदला में, इस एक के बदला में हम ये पूरा मान नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जब इसके लिए हम एक लिख सकते हैं तो एक के लिए भी तो पूरा मान लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस एक के लिए हम पूरा मान लिखेंगे, और इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ब्रैकेट में घेर कर रख लीजिएगा अभी से, क्या है कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, इस तरह घेर लीजिए। और फिर पूरा के बट्टा में ये नीचे वाला का साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, तो लिख लीजिए कॉट ए माइनस कौशिक ए प्लस में एक। अब ध्यान दीजिए आगे, आगे देखिए नीचे दिख रहा होगा आपको कॉट ए प्लस कौशिक ए, माइनस है माइनस, ब्रैकेट के अंदर यहाँ ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके रूप का दिख रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, मतलब इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इंटू ए माइनस बी यानी कि कौशिक थीटा माइनस में कॉट थीटा, इसको लिखिए। अब बट्टा में जो है उसको जैसे का तैसे उतार दीजिए, क्या है बट्टा में, कॉट ए माइनस में कौशिक ए प्लस में एक। इसको उतारने के बाद अब चलते हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहां तक तो एकदम इजी समझ में आया हुआ, क्या किए हैं ध्यान दीजिएगा, इसको सीधा लिखिए, इस एक के बदला में हमने ये लिखा, समझे, और फिर इसको ए में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ा, फिर जैसे के तैसे यहाँ पर लिखे। अब थोड़ा आते हैं इधर, अब ध्यान दीजिए, अब जो है ना यहाँ पर कॉट ए प्लस कौशिक है, और यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कौशिक है, मतलब अंकवा वही है, भले प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, कॉट ए प्लस कौशिक ए, और फिर कॉट, सॉरी हमें यहाँ पर क्या कुछ, हमारा एंगल जो है ना उसको सुधार लेते हैं, हम यहाँ ए कर लेते हैं, हमने उधर थीटा लिख दिया, इधर ए लिख दिया, हो जाता है आपकी जरूरत के लिए। यहाँ पर भी लिख देते हैं ए, यहाँ पर भी ए,
आदत जो हो गया है ना, सूत्रा के हिसाब से हो गया है, सूत्रा उस प्रकार से लिखे है ना, इसलिए एंगलो लिखा गया उसी प्रकार से। अब ठीक है, अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक है, दोनों पक्ष में कॉमन है कि नहीं, यहां से यहां तक एगो पक्ष, पूरा यहां से लेकर यहां तक एगो पक्ष, तो एगो पक्ष में ये और दूसरा में ये, दोनों कॉमन है, इसको कॉमन कर लीजिए, इसको सीधा कॉमन कर लीजिएगा आप। अब इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए प्लस में, पहले लिख लीजिए कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, सीधा करके लिख लिए। अब जब ई कॉमन हुआ ना आपका, ई कॉमन, ये वाला पक्ष कॉमन हुआ, तो यहाँ कितना बचा होगा, एक। जब हम ये कॉमन कर लिए तो इसके बदले में यहाँ पे एक बचा होगा, ब्रैकेट लिखे। अब फिर ये माइनस है तब माइनस लिखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला पक्ष कॉमन हो गया तो यही ना आपका पक्ष बचा, यही पक्ष बचा, और ये पक्ष क्या है बोलिए, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। बताइए यहां तक कौन दिक्कत है, फिर समझिए, इस पक्ष को हम कॉमन किए, तो जब ये पक्ष पूरा कॉमन हो गया तो इसके बदले में कितना बचा, एक, माइनस का माइनस। अब ये पक्ष बाहर कॉमन हो गया तो आपका ये वाला पक्ष तो बच गया, कोसेक ए माइनस कोट ए, वही लिखा, माइनस का चिन्ह था इसलिए ब्रैकेट लगाए रखे। अब बट्टा, बट्टा में जो है सो उतार दीजिए, बट्टा में क्या है, बट्टा में है कॉट ए माइनस में कोसेक ए अब प्लस में 1। अब ध्यान दीजिए आगे, अब इसमें उसमें गुना कर दीजिए, अब प्रश्न बन चुका है आपका, प्रश्न खत्म है इसका कहानी, कॉट ए इंटू, ये रख दीजिए मल्टी ब्रैकेट, एक का एक, एक में कौसेक से गुना कीजिएगा, माइनस में कौसेक है, माइनस माइनस प्लस कॉट ए, पूरा के बट्टा कॉट ए माइनस में कौसेक ए प्लस में एक। ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉट ए प्लस में कॉट ए प्लस में, कौसेक ए माइनस में कौसेक ए माइनस में, एक प्लस में एक प्लस में, मतलब आपका ई वाला पक्ष से ई वाला पक्ष क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। क्या बचा अब, कौसेक ए अब प्लस में कॉट ए। क्या आपको यही लाना था, जी सर यही लाना था सिद्ध करके, और ये आपका सिद्ध हुआ। बहुत मतलब कि अच्छा प्रश्न है, इसकी संभावना पूरा है कि एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना है, समझना है, फिर उसको नोट करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।